अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जुलाई प्रोजेक्ट रेल के तहत तुम लोगों का एग्ज़ाम कोर लैंग्वेज के साथ साथ इलेक्टिव लैंग्वेज का भी है ना। कोर लैंग्वेज का एग्ज़ाम लिख चुके हो। इलेक्टिव में तुम लोगों का उर्दू है। इसमें कैसे एग्ज़ाम लिखना है वो हम बताते हैं। सबसे पहले काम तो ये करो कि 2 पेज बीच से निकालो। निकाल लिए हो? 2 पेज बीच से निकाल लेने के बाद सबसे पहले ऊपर में डबल लाइन है ना कॉपी में, ऊपर में सभी लोग प्रोजेक्ट रेल एग्ज़ाम 2024 लिख लो। ठीक है ना। ये लिखोगे, बाएं तरफ डेट डाल देना है आज का 13 जुलाई 2024 और उसके बाद उर्दू में लिखो। चूँकि उर्दू का एग्ज़ाम है इसलिए बेहतर होगा कि उर्दू में ही लिखा जाए। सबसे पहले अपना नाम लिखोगे, नाम लिख लो, क्लास दर्जा जो भी लिखना हो क्लास लिखो सेक्शन के साथ। 11th है 11th भी जो भी सेक्शन के हो अपना अपना सेक्शन के साथ। उसके बाद रोल नंबर लिखना है और यहाँ पे लिख दो सब्जेक्ट। ठीक है ना। ये कम से कम 4 चीज़ कॉपी के ऊपर में ज़रूर लिख लेना है। ठीक है। इतना करने के बाद एक मोटी लाइन दे दो ऐसे कॉपी में ही। और फिर पहला पेज का हम बात कर रहे हैं। पहला पेज में सबसे ऊपर प्रोजेक्ट रेल एग्ज़ाम 2024, नाम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव सवाल। तुम लोगों को देख ही रहे हो कि 10 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जा रहा है, 2-2 नंबर का पूछा जा रहा है ना। हर सब्जेक्ट में 2-2 नंबर का 10 सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। उसके लिए करना क्या है, 1 से लेकर के 10 तक इस तरह से नंबर डाल दो। एक से लेकर के 10 तक नंबर डाल दो। ये पहला पेज में रखो, पहला सफ़ा में। ठीक है ना। और फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग जो है उसके बाद वाले पेज में लिखेंगे और उसी में तुम लोग आंसर करोगे। लेकिन पहला पेज में कम से कम इतना काम करो, 1 से लेकर 10 तक जाओ। यहाँ हम तक 4 तक लिखे हैं, क्योंकि जगह नहीं यहाँ पे इसलिए 4 तक लिख लिए हैं। 10 तक बना लो तुम लोग। ठीक है। और चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और इस छोटे से बोर्ड में सभी सवालों को लिखना ये शायद मुमकिन भी नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि सवाल हम ऑब्जेक्टिव सवाल एक एक करके पढ़ते जाएंगे। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव सवाल एक एक करके पढ़ेंगे, उसका चारों ऑप्शन बताएंगे। ध्यान से चारों ऑप्शन तुम लोगों को सुनना है। ठीक है ना। और जो सही जवाब होगा, अगर मान लो ऑप्शन अलिफ सही जवाब है, पहला का मान लो सही जवाब अलिफ होगा तो बगल में सिर्फ तुम लोग को अलिफ लिख देना है। अगर जवाब ब होगा तो ब लिखोगे। अगर जवाब जीम होगा, ऑप्शन जीम यानी कि ऑप्शन सी, जीम होगा तो सिर्फ जीम लिखोगे। दाल होगा तो सिर्फ दाल लिखोगे। दाल का मतलब डी। उर्दू में दिया हुआ है ऑप्शन अलिफ, ब यानी बे, जीम, दाल। ABCD यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना। तो सवाल ध्यान से सुनना है और ऑप्शन को भी ध्यान से सुनना है कि A में कौन सा ऑप्शन है, B में कौन सा ऑप्शन है, C में कौन सा ऑप्शन है, D में कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ध्यान से सुनते हुए जो सही जवाब होगा उसे ऑप्शन में लिखोगे। ठीक है ना। ठीक है। हाँ, ये कर लो और चलो फिर हम सवाल बताते हैं, सवाल पूछते हैं, है ना। और ऑब्जेक्टिव सवाल हो जाने के बाद फिर हम सब्जेक्टिव सवाल लिख देंगे। यहाँ पे सब्जेक्टिव लिखेंगे, उसका जवाब तुम लोग लिखोगे। ठीक है। ये उतार लिए हो? जो उतारने के लिए कहा गया था उतार लिए हो। अब सवाल सुनो ध्यान से। सवाल नंबर 1, उर्दू में अफसाना का बाकायदा आगाज़ किस सदी में हुआ? ऑप्शन अलिफ 19वीं, ब 21वीं, जीम 20वीं, दाल 18वीं।
उर्दू में अफसाना का बाकायदा आगाज़ किस सदी में हुआ? अलीफ 19वीं, ब 21वीं, जीम 20वीं, दाल 18वीं। आगे बढ़ें। सवाल नंबर 2, जिस कलमा से किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे क्या कहते हैं? सवाल ध्यान से सुनो। जिस कलमा से किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे क्या कहते हैं? अलिफ इस्म, ब फेल, जीम हर्फ, दाल तजाद। आगे बढ़ें। सवाल नंबर 3, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? सवाल है, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? अलिफ उर्दू, ब तुर्की, जीम अरबी, दाल लातीनी। बोलना नहीं है, जवाब लिखो। इसके जवाब के ऊपर हम अलग से डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना? अलग से हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे, जवाब बतलाएंगे। अभी चुपचाप से तुम लोग आंसर करते जाओ, ऑप्शन लिखते जाओ। ऑप्शन अलीफ है उर्दू, ब तुर्की, जीम अरबी, दाल लातीनी। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, गज़ल का लग़वी मानी क्या है? अलिफ बुज़ुर्गों से बातें करना, ब बच्चों से बातें करना, जीम महबूब से बातें करना, दाल ये सभी। आगे बढ़ें। सवाल नंबर 5, नज़्म की कितनी किस्में होती हैं? अलिफ 2, ब 4, जीम 5, दाल 3। नज़्म की किस्में पहले पढ़ चुके हो, 9वीं क्लास में भी पढ़े हो, 10वीं में भी पढ़े हो, उसी का रिवीज़न है, समझो। ये उर्दू का जो एग्ज़ाम है, ख़ास करके आज का एग्ज़ाम 13 तारीख का एग्ज़ाम, ये पिछले साल का पिछले क्लास का रिवीज़न है, ठीक है ना? इसके बाद से जो एग्ज़ाम होगा वो तुम लोगों के सिलेबस से होगा, 11वीं क्लास की किताब से होगा। ये समझ लो कि रिवीज़न तुम लोगों का है, ठीक है? ऑप्शन एक बार और दें, सवाल सुनो एक बार और। नज़्म की कितनी किस्में होती हैं? अलिफ 2, ब 4, जीम 5, दाल 3। चलो जो भी आता है लिखो, ज़्यादा वक्त नहीं है। सवाल नंबर 6, अहमद किताब पढ़ता है। सवाल ध्यान से सुनो, सवाल ध्यान से सुनोगे। अहमद किताब पढ़ता है, यह कौन सी फ़ेल की मिसाल है? अलिफ फ़ेल नाकिस, ब फ़ेल लाजिम, जीम फ़ेल मुतअद्दी, दाल फ़ेल मारूफ। अहमद किताब पढ़ता है, यह कौन सी फ़ेल की मिसाल है? फ़ेल की जो किस्में हैं क्लास 10 में पढ़े थे, उसमें से यहाँ पे बताना है कि यह फ़ेल की कौन सी मिसाल है। सवाल नंबर 7, मुहावरा बाग बाग होना का मानी क्या है? अलिफ ऐब लगाना, ब इशारा करना, जीम भाग जाना, दाल बहुत खुश होना। मुहावरा बाग बाग होना, इसका क्या मानी होता है? अलिफ ऐब लगाना, ब इशारा करना, जीम भाग जाना, दाल बहुत खुश होना। आगे सुनो। सवाल नंबर 8, जवाब आए या नहीं आए, क्योंकि इम्तहान लिख रहे हो इसलिए हर हाल में अलीफ ब जीम दाल चारों में से कोई एक ऑप्शन ज़रूर लिखो। हो सकता है सही हो जाए, तुक्का मार के सही कर दो, ढेला फेंक के भी तो सही कर सकते हो, कहीं न कहीं सही निशाना लग जाए तो सही है। सवाल छोड़ना नहीं है, नहीं जानते हैं कि छोड़ोगे नहीं, ठीक है ना? वैसे इसके ऊपर हम अलग से अगले क्लास में बातचीत करेंगे, सभी के जवाब बताएंगे, ठीक है?
अभी जो जानते हो और जो नहीं जानते हो, जो जानते हो उसको लिख डालना है। आइए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सवाल नंबर 1 से लेकर 10 तक। इसमें तो जानो नहीं जानो 4 में से एक आंसर लिखना ही लिखना है हमको, ठीक है ना। इसलिए सभी लोग अलीफ ब जीम दाल ये 4 में से कम एक हर्फ ज़रूर लिखना, ठीक है। आगे सवाल नंबर 8, कलाम में किसी तारीख़ी या मजहबी वाक़या या रिवायात की तरफ इशारा करने को कौन सी सनद कहते हैं। ध्यान से सुनो, इसको भी पढ़ चुके हो क्लास 10वीं में। कलाम में किसी तारीख़ी या मजहबी वाक़या या रिवायात की तरफ इशारा करने को कौन सी सनद कहते हैं। अलीफ सनत तलमीह, ब सनत तज़ाद, जीम हुस्न तालील, दाल सनत तजनीस। जो आता है लिख डालो। सवाल नंबर 9 ध्यान से सुनो। 4 मिसरों वाली नज़्म को क्या कहते हैं। अलीफ मुखम्मस, ब मुसद्दस, जीम रुबाई, दाल मुरब्बा। 4 मिसरों वाली नज़्म, अलीफ मुखम्मस, ब मुसद्दस, जीम रुबाई, दाल मुरब्बा। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 10, आब आब होना मुहावरा का क्या मानी है। आब आब होना, अलीफ शर्मिंदा होना, ब तकलीफ़ में रहना, जीम मुश्किल पैदा करना, दाल किसी को दुख देना। आब आब होना, पानी पानी होना, आपके माने पानी, चलो बता दिए मानी है। आब आब होना मुहावरा का क्या मानी है। अलीफ शर्मिंदा होना, बी तकलीफ़ में रहना, जीम मुश्किल पैदा करना, दाल किसी को दुख देना। चलो जगह कम होने की वजह से हम ब्लैक बोर्ड में या ग्रीन बोर्ड में सवाल नहीं लिख पाए। सवाल लिखते तो शायद तुम लोगों को ऑप्शन ज़्यादा क्लियर होता और हो सकता है कि 1-2 सवाल का जवाब ज़्यादा दे पाते, ठीक है ना। लेकिन 10 सवाल यहाँ पे लिखना, उसका ऑप्शन देना थोड़ा ये मुश्किल लगा, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नहीं लिखे, डायरेक्ट हम सवाल पूछे और ऑप्शन बताए। 1-2 जवाब लिखने में अगर गलती हो भी जाए तो कोई बात नहीं, जो आंसर जानते हो सो जानते हो, है ना। और ठीक है, इसके बाद हम सवाल नंबर 11 से लेकर 16 तक इसे बोर्ड में लिख देते हैं। उस सवाल को उतारो और फिर उसके बाद जवाब लिखना है, ठीक है। चलो देखो, सवाल नंबर 10 तक क्वेश्चन का आंसर तुम लोग कर लिए। अब सवाल नंबर 11 से लेकर के 16 तक जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 11 और 12 2 सवाल 2-2 नंबर का है, ठीक है ना। सवाल नंबर 11 है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, ठीक है। ये सवाल 2 नंबर का है। सवाल नंबर 12, पहले सवाल उतार लेना है तुम लोगों को, उसके बाद फिर जवाब लिखना। सवाल नंबर 12 है, नज़्म के लग़वी मानी क्या हैं। नज़्म के लग़वी मानी क्या है। यह भी सवाल 2 नंबर का है। सवाल नंबर 11 और 12 2-2 नंबर का, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 13 और 14 ये 2 सवाल 3-3 नंबर का होगा। सवाल नंबर 13 है, सनत तज़ाद किसे कहते हैं।
सनते तज़ाद किसे कहते हैं? सनते तज़ाद किसे कहते हैं? ठीक है, ये सवाल तुम लोगों का होगा 3 नंबर का। देखो यहाँ पे जो भी सवाल दिखाई पड़ रहा है, अब तक जो सवाल देख रहे हो, ये सभी ग्रामर से है और 10वीं क्लास का सवाल पूछा गया है। 10वीं क्लास में जो ग्रामर पढ़ना था, जो कवायद था, उसी से सवाल यहाँ पे तुम लोगों को पूछा गया है। इसके बाद से जो एग्ज़ाम लिखोगे, अगले महीना जब उर्दू का एग्ज़ाम लिखोगे तो क्लास 11th में अगले महीना तक जितना चैप्टर पढ़ लेना था वहीं तक से सवाल पूछेगा। ये समझो फर्स्ट राउंड में सभी सब्जेक्ट का वो रिवीज़न तुम लोगों से करा रहा है, ठीक है ना। तो उर्दू का भी दिया है क्लास 10वीं से। सवाल नंबर 14, ये 3 नंबर का था, ठीक है। सवाल नंबर 14 है, फ़ेल मारूफ किसे कहते हैं? फ़ेल मारूफ किसे कहते हैं? ये भी सवाल 3 नंबर का। सवाल नंबर 15, फ़ेल की कितनी किस्में हैं और कौन कौन? फ़ेल की कितनी किस्में हैं और वो कौन कौन? इनमें से किसी 3 की तारीफ लिखें। इसमें से किसी 3 की तारीफ लिखें। ये सवाल तुम लोगों का है 5 नंबर का। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 16, उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिका पर मुख्तसर रोशनी डालिए। उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिका पर मुख्तसरन रोशनी डालिए। यह सवाल भी है तुम लोगों का 5 नंबर का। यही सवाल है सवाल नंबर 16 तक, ठीक है ना। सबको जोड़ोगे टोटल नंबर 40 हो जाएगा। 40 नंबर का उर्दू का भी एग्ज़ाम तुम लोग दोगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हो चुका है, सब्जेक्टिव का सवाल उतार लो और फिर जवाब लिखना शुरू करो। अगले क्लास में हम इसके ऊपर जो है बातचीत करेंगे, इसका जवाब बतलाएंगे, ठीक है। तफसील से इसके ऊपर जो है गुफ्तगू होगी, ठीक है। चलो ठीक।